जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज दिनांक है 22 फरवरी और आज से लगभग 27 दिन शेष बचे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की परीक्षा के लिए। और आज से हम शुरू कर रहे हैं JOAIT स्पेशल सीरीज। और इस सीरीज में हम वो प्रश्न डिस्कस करेंगे जो हाल ही में आयोजित की गई परीक्षाएं जो कि कंप्यूटर से संबंधित थी, उनके प्रश्न जो हम डिस्कस करेंगे। और इन प्रश्नों की जो लगभग आने की संभावना है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की परीक्षा में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है, पहला सुपर कंप्यूटर क्रेके वन जो था वो किस देश की रिसर्च कंपनी ने बनाया था। ऑप्शन दिए हैं जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। क्रे वन जो था वो अमेरिका की रिसर्च कंपनी क्रे ने बनाया था। लेकिन 1964 में बना CDC 6600 जो है उसको आमतौर पर पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो माना जाता है, जिसे सीमोर क्रे ने डिजाइन किया था और लगभग 1 मेगाफ्लॉप में ये चलाया गया था। तो किसने बनाया था क्रे वन? ये बनाया था अमेरिका की कंपनी क्रे ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर है जो 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल चल सकता है। ऑप्शन है डीप ब्लू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डीप ब्लू कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड में शतरंज की लगभग 20 करोड़ चाल जो है वो चल सकता है। इसी ने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कर्शपोरोवा को शतरंज में हराया था। अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ऑप्शन दी हैं प्रत्युष, क्रे 2 या फिर T3A या फिर ENIAC। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ENIAC। ENIAC जो है उसको कंप्यूटर जगत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। इसे बनाया किसने था? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लिस्टिन अनुसंधान प्रयोगशाला के तोफखाने की फायरिंग तालिकाओं की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन दिए हैं चार्ल्स बेबेज, टेड नेल्सन, जेम्स केल्विन या फिर एलिना कफ। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन वी, टेड नेल्सन। टेड नेल्सन जो कि अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री हैं, उन्होंने ही 1963 में शब्द हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया को बनाया था और 1965 में उन्हें प्रकाशित किया था। उन्होंने ही पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको इन 4 ऑप्शन से बताना है कि कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है पेंटियम, विंडोज, यूनिक्स या फिर उपरोक्त के सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, पेंटियम। पेंटियम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर के प्रोसेसर की सीरीज है और कंप्यूटर में अधिकतर प्रोसेसर जो है वो इंटेल बनाती है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, वह कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया था। ऑप्शन है ARPANET, क्लस्टर, SSID या फिर HTTP। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ARPANET। ARPANET ही इंटरनेट का आधार है। यूँ कहें तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो ही ARPANET से हुई थी। ARPANET का जो पूरा नाम है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और ये शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और TCP/IP प्रोटोकॉल को शुरू करने वाला यह पहला नेटवर्क भी था। हमारा अगला जो प्रश्न है, गूगल की स्थापना लैरी पेज के साथ किसने की थी, यानी कि गूगल की स्थापना जो लैरी पेज के साथ मिलकर किसने की थी। ऑप्शन है सर्गी ब्रिन, पीटर थियल, एलोन मस्क या फिर स्टीव बेजोइक। इसका जो सही जवाब है वो है सर्गी ब्रिन। ऑप्शन ए, सर्गी ब्रिन। तो 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज के साथ सर्गी ब्रिन ने की थी, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है हेडफोन, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक या फिर प्लॉटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। यह आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए होता है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को जो है वो कमांड देते हैं और बाकी के सभी जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज।
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ही एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को आसानी से जो है वो समझ लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्ल्ड की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर है? ऑप्शन है जेम्स इली अमेरिका की, एडा अगस्टा अमेरिका की, समी टेस्ट अमेरिका की, या फिर सुमन शर्मा भारत की। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एडा अगस्टा। एडा अगस्टा अमेरिका की एक लवलेस अंग्रेज गणितज्ञ तथा लेखिका थी और चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित प्रोग्राम जो था उसमें वो काम करती थी और वे दुनिया की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लैंग्वेज, मेन्यू, सॉफ्टवेयर या फिर प्रिंटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मेन्यू। तो कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम की सूची को इंग्लिश में मेन्यू कहते हैं। मेन्यू के अंदर प्रोग्राम के सभी कार्य करने वाले ऑप्शन देखकर हम अप्लाई उसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे व्यूअर्स के लिए है। प्रश्न है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ऑप्शन है प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।